Hello friends. So we are learning bill of exchange. In the previous lecture we have taken one problem. Now today also we will take one problem in which we have to pass journal entry in the books of drawer. Hmm? So I will read the problem carefully. In the beginning of this video I have given you the problem in today's topic. So read that problem carefully. I am now reading. Now listen and see how I am solving that sum. Siley drew a bill on Sakshi for rupees 9,000 at 2 months. So by reading this sentence, you come to know that Siley is a drawer and Sakshi is a drawee. सायलीने साक्षीवर बिल ड्रॉ केले. जी व्यक्ती बिल ड्रॉ करते त्याला ड्रॉवर म्हणायचं आणि ज्याच्यावर बिल ड्रॉ केलं जातं त्याला ड्रॉवी म्हणायचं. बरोबर. तर सायली ड्रू अ बिल ऑन साक्षी फॉर रुपीज 9,000 ॲट 2 months. साक्षी ॲक्सेप्टेड अँड रिटर्न इट टू सायली. साक्षीने बिल ॲक्सेप्ट केलं आणि ते तिला परत पाठवलं. व्हॉट हॅपन नेक्स्ट? सायली एंडॉर्स दिस बिल टू कोमल. सायलीने हे बिल कोमलला ट्रान्सफर केलं, एंडॉर्स केलं, तिच्या नावाने ट्रान्सफर केलं. ऑन द ड्यू डेट साक्षी डिसऑनर हर ॲक्सेप्टन्स. ड्यू डेटला साक्षीने बिल डिसऑनर केलं. कोमल पेड नोटिंग चार्जेस रुपीज 300. कोमलने 300 रुपये नोटिंग चार्जेस पेड केले. मग सायली ड्रू अ न्यू बिल फॉर 3 months फॉर द बॅलन्स ड्यू अलॉंग विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 700. जेवढे पैसे येणं बाकी आहे त्याच्यात इंटरेस्ट 700 रुपये वाढवून तिने नवीन बिल ड्रॉ केलेलं आहे. दिस सेकंड बिल वॉज ॲक्सेप्टेड बाय द साक्षी. ऑन द ड्यू डेट साक्षी ऑनर्ड दिस सेकंड बिल ऑल्सो. So give journal entry in the books of Saili. This is the problem. So read carefully problem in examination also. First of all, go through the problem very carefully. Read the problem and see what are the sequence of transaction. पहिलं ट्रान्झॅक्शन काय झालं, मग दुसरं काय झालं, मग तिसरं काय झालं. हे ट्रान्झॅक्शन्स नीड्स क्रम त्याचा बघून घ्या आणि क्रमाक्रमाने एंट्री मारा. जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ उसका पहला एंट्री मारने का, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ उसका बाद में एंट्री. So in proper chronological order we have to pass journal entries. So here what happened, first transaction is given. Saili drew a bill on Sakshi for rupees 9,000. Just imagine this is Saili and this is Sakshi. Saili drew a bill on Sakshi for rupees 9,000 for 2 months. We have to pass entry in the books of Saili. सायलीने बिल ड्रॉ केलं साक्षीवर. याचा अर्थ सायली ड्रॉवर आहे. द पर्सन हू ड्रॉ द बिल. ज्याच्यावर बिल ड्रॉ केलं त्याला ड्रॉवी म्हणतात. सो साक्षी इज ड्रॉवी. सायलीने साक्षीवर बिल ड्रॉ केलं 9,000चं 2 महिन्याकरता. याचा अर्थ 2 महिन्यांनी साक्षीने 9,000 दिले पाहिजे जो कोणी बिल तिच्याकडे घेऊन जात त्याला. तर पहिला ट्रान्झॅक्शन काय, बिल ड्रॉन बाय सायली ऑन साक्षी. हिने बिल ड्रॉ केलं, हिने ॲक्सेप्ट करून ते रिटर्न हिच्याकडे पाठवलं. अभी बिल इसके पास है, सायली के पास. सायली विल कॉल दैट बिल एज बिल्स रिसीवेबल. इट इज़ एन एसेट फॉर सायली. और एसेट बोलेगा तो रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होता है. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो हियर बी आर कम्स. सायलीच्या दृष्टीने विचार करा, वेन यू आर पासिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ सायली. सायली इज अ ड्रॉवर. तो उसकी नज़र से सोचो, उसकी नज़र से रूल अप्लाई करो. सो फॉर सायली वी आर कम्स, देयरफॉर सायली विल डेबिट दिस अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. दूसरा अकाउंट कौन सा है, साक्षी. साक्षी इज गिवर. साक्षी ने ये 9,000 का बिल दिया. ये एसेट किसने दिया, साक्षी ने दिया. तो साक्षी इज पर्सनल अकाउंट. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो एज पर दैट रूल साक्षी इज गिवर, सो साक्षीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. The first entry will be this, bills receivable account debit to Sakshi account, मतलब ड्रॉवी अकाउंट. तो ऑलवेज रिमेंबर whenever drawer draw the bill, उसके बुक में एंट्री कैसा आएगा, bills receivable account debit to drawwee's account. Bills receivable account debit, always such entry will appear in the books of drawer. Bills receivable account debit टू ड्रॉवी कौन है, साक्षी. साक्षीज अकाउंट.
9,000 इज द अमाऊंट. नॅरेशन तुमचं आता पाठ झालं पाहिजे. इतकी प्रॅक्टिस करा की ह्या सगळ्या एंट्र्या आणि नॅरेशन तुमच्या पाठ झालं पाहिजे. बिंग ॲक्सेप्टन्स रिसीव्ह असं सायली म्हणणार. सायली काय म्हणते ते वाक्य लिहायचं असतं शॉर्टमध्ये. नॅरेशन शुड बी ऑलवेज ब्रीफ, थोडक्यात पाहिजे. व्हॉट सायली सेज, बिंग ॲक्सेप्टन्स रिसीव्ह. ॲक्सेप्टन्स म्हणजे बिल मिळाली, बी आर नावाची संपत्ती मिळाली. सो ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन. अभी ये जो बिल है, बिल्स रिसीवेबल इट इज एन एसेट फॉर साइली. वो एसेट साइली के पास है. साइली इज द ओनर ऑफ दिस एसेट. साइली इज द होल्डर ऑफ दैट बिल. साइली इज ओनर. तो उसने क्या किया, ये 9,000 का नोट उसका एक तरह से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन व्हाट हैपेंड, शी एंडोर्स द बिल टू कोमल. कोमल ने एंडोर्स किया इस बिल को, उसने कोमल को पे किया. कोमल is another party to whom Saili paid ₹9,000 in the form of bill. बिलाच्या रूपात पेमेंट केलं. ते पेमेंट करताना आपण कधी चेकने पेमेंट करतो, कधी कॅशने पेमेंट करतो, तर कधी अशा प्रकारे बिलनी पण पेमेंट करतात. व्यापारी लोकांमध्ये असे पेमेंट चालतात. सो दिस इज अ ट्रेड बिल अँड अमंग द ट्रेडर दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस एवरी नाउ एंड देन. सो हियर साइली एंडोर्स दिस बिल टू कोमल. तो अभी एंट्री कैसा आएगा साइली के नजर से, बी आर नाम का एसेट गोज, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड कोमल इज रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर. ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट. जिस टाइप का अकाउंट रहेगा उस टाइप का रूल अप्लाई करने का, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू पास द एंट्री बाय गिविंग करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट. सो सेकंड एंट्री इज लाइक दिस, कोमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कोमल अकाउंट डेबिट to bills receivable. $9,000. Being the bill endorsed. Narration is compulsory in case of journal, you know. Being the bill endorsed. Okay, so this is the second transaction in our problem. So read the problem carefully, see the sequence of problem transactions properly, and accordingly that you pass the entry. अभी ये बिल कोमल के पास है. कोमल इज द ओनर ऑफ बिल, शी इज द होल्डर ऑफ बिल. अभी शी विल कॉल इट एज बिल्स रिसिवेबल. कोमल त्याला बिल्स रिसिवेबल म्हणणार. तिला अधिकार आहे आता ड्यू डेटला हिच्याकडनं पैसे घेण्याचा. ऑन ड्यू डेट कोमल विल प्रेझेंट दिस बिल टू साक्षी and Sakshi is supposed to make full payment of bill. But what happened on the due date, when Komal presented bill to Sakshi, जेव्हा ड्यू डेटला म्हणजे शेवटच्या दिवशी 2 महिने संपल्यावर ड्यू डेटला तिने बिल दाखवलं, तिने पैसे नाही दिले. शी refuses to make payment. When Dravi refuses to make payment of bill, we call it as bill is dishonor. तो बिल डिसऑनर हो गया ऐसा लिखा, तो उसका भी एंट्री साइली के बुक में आएगा. बिकॉज कोमल विल इन्फॉर्म साइली कि बाबा बिल का पैसा मिला नहीं. सो ऑन ड्यू डेट साक्षी ने बिल डिसऑनर किया. सो कोमल ने नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग किया और 300 रुपया नोटिंग चार्जेस भी पे किया. कोमल पेड ₹300 एज नोटिंग चार्जेस. जब बिल डिसऑनर होता है तो होल्डर नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग कर सकता है. तो कोमल ने किया नोटिंग और उसको चार्जेस देना पड़ा. Initially these charges will be paid by this person. Komal will pay these ₹300. बाद में these charges Komal will recover from Saili and Saili will recover from Sakshi. Ultimately ये जो 300 रुपये का खर्चा है expense, it is the expense of this person. But in the beginning it is paid by the holder. Remember. ठीक है. तो Komal informed this Saili that your bill has been dishonored and I paid noting charges 300. Now how entry will appear in the books of Saili? अभी साइली के बुक में एंट्री मार रहे हैं हम लोग. तो साइली के बुक में कैसा आएगा अभी एंट्री? तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर बिल इज डिसऑर्डर, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करो. हमेशा याद रखो क्योंकि ये डेटर बन गया अभी. व्हेनेवर बिल डिसऑनर. तो एंट्री नंबर 3 में साक्षी अकाउंट शुड बी डेबिटेड.
साक्षी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करने का 4 में से जो हुआ, 4 मतलब इसके पास जो बिल था उसका 4 ऑप्शन था उसके पास। साइली ने ये बिल को अपने पास रखा, दैट इज कॉल्ड रिटेन द बिल, शी कैन डिस्काउंट द बिल, शी कैन सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड शी कैन इवन एंडोर्स द बिल। तो उसके बाद 4 ऑप्शन है, 4 में से जो भी है उसको क्रेडिट करने का। सो इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट हैपन, शी एंडोर्स द बिल। तो अभी कोमल का नाम लिखो क्रेडिट में, सो टू कोमल्स अकाउंट। So this is how entry will appear in the books of drawer. Drawers account should be debited and credit करने का anything that happens. 4 ऑप्शन इसके पास था, मैंने सिखाया था आपको। She can retain the bill, she can discount the bill, she can send the bill for collection and she can endorse the bill. बराबर? अगर उसने बिल को रिटर्न किया तो क्रेडिट करो इधर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, अगर उस बिल को उसने डिस्काउंट किया बैंक में तो इधर क्रेडिट करो बैंक अकाउंट, अगर उसने कलेक्शन को भेजा होगा बैंक में तो उधर क्रेडिट करने का बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और एंडोर्स किया होगा तो इधर क्रेडिट करने का एंडोर्सी का नाम कोमल्स अकाउंट। लेकिन डेबिट हमेशा करने का ड्रॉवी, वेन एवर बिल इज डिसऑनर रिमेंबर सच एंट्री विल अपीयर। अभी इसमें 300 रुपये ऐड करना पड़ेगा, 9300, ऐड दिस 300 नोटिंग चार्जेस, सो राइट द अमाउंट 9300। अभी नरेशन है बीइंग द बिल डिसऑनर, एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सो दिस इज हाउ नरेशन शुड बी रिटन हियर। 9000 का बिल डिसऑनर हो गया एंड 300 रुपये का नोटिंग चार्जेस पेड बाय द कोमल। सो सच एंट्री विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दैट इज साइड, रिमेंबर। इसके बाद क्या हुआ, जस्ट वन स्टोरी है, एक ड्रॉवर है साइडी, एक ड्रॉवी है साक्षी, ये दोनों का स्टोरी दिया है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम इन द नेचर ऑफ वन ड्रॉवर एंड वन ड्रॉवी। एग्जाम में वन ड्रॉवर वन ड्रॉवी का सम आता है मोस्टली। तो एक ड्रॉवर है एक ड्रॉवर है, उनका सब ट्रांजेक्शन दिया, उनका एक स्टोरी दे दी, उस स्टोरी का एंट्री मारा हम लोग यस। तो व्हाट हॅपन नेक्स्ट, सायली वेंट टू साक्षी, सायली साक्षीकडे गेली असणार, तिने विचारलं असणार का पैसे नाही दिले, डिस्काउंट का केलंस बिल बाबा वगैरे वगैरे, त्यांच्यात बोलणी झाली असेल आणि त्यांच्यात काय ठरलं असेल ट्रान्झॅक्शन। तर काय ठरलं बघा, व्हॉट हॅव दे हॅव डिसाइडेड की नया बिल ड्रॉ करू। साक्षी ने सांगितलं नवीन बिल ड्रॉ का, आई एम अनेबल टू मेक पेमेंट सो ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस कितना, अभी 9000 का बैलेंस प्लस 300 रुपये भी देना है, ये 9300 रुपये बैलेंस ड्यू, प्लस उसमें 700 रुपये इसने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो टोटल हो गया 10,000। 10,000 का न्यू बिल साइली विल ड्रॉ, साक्षी विल एक्सेप्ट, समझा। तो दिस इज हाउ ट्रांजैक्शन अभी होने वाला है। सो 10,000 का न्यू बिल विल बी ड्राफ्टेड बाय साइली, उसमें 9000 ओरिजिनल अमाउंट, 300 रुपये नोटिंग चार्जेस एंड 700 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि अभी लेट होने वाला है पेमेंट, और टाइम बढ़ा के मिल गया साक्षी को। सो देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सो दैट इज वाई फॉर द आउटस्टैंडिंग पीरियड इंटरेस्ट इज चार्ज बाय साइली ऑन साक्षी। तो इधर 2 एंट्री आएगा, हियर वी हैव टू पास नाउ 2 एंट्रीज, 1 एंट्री वी हैव टू पास फॉर इंटरेस्ट। 700 रुपये का एंट्री आएगा पहले कि साइली ने इंटरेस्ट चार्ज किया ऑन साक्षी विच इज नॉट पेड बाय साक्षी इमीडिएटली। साक्षी ने दिए 700 रुपये ताबड़तोड़ दिले नहीं, उसको बिल में ऐड करने को बोला है, बाद में देंगे रिमेंबर। तो इंटरेस्ट का एंट्री पहला मारता हूँ, उसके बाद सेकेंड एंट्री आएगा बिल, 10,000 का नया बिल ड्रॉ किया उसका। सो दिस इज आवर 2 एंट्री नाउ वी हैव टू पास। फर्स्ट एंट्री आई विल पास फॉर इंटरेस्ट। साइली ने साक्षी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया 700 रुपीज़ का इंटरेस्ट। जस्ट थिंक विथ अ कूल माइंड फ्रॉम द साइड ऑफ साइली, सायलीच्या नजरेने विचार करा काय झालं, इंटरेस्ट ही तिच्यासाठी इन्कम झालं, इट इज एन इनकम फॉर साइली, बराबर। उसने चार्ज किया तो इनकम बोलेगा तो क्रेडिट करने का, यू नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। सो हियर क्रेडिट करने का इंटरेस्ट, साइली विल क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट सिंस
इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ साइड. सो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. अभी साक्षी ने पैसा दिया होता, जस्ट इमॅजिन साक्षी ने पैसे दिले असते, कॅश दिला असता आताच्या आता, तो सायली काय म्हणाली असती, कॅश कम्स इन, कॅश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हॉट कम्स इन असे केलं असतं. कॅश अकाउंट वुड हॅव बीन डेबिटेड इफ साक्षी वुड हॅव पेड कॅश इमिजिएट. कॅश दिला असता तर कॅश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अशी एंट्री. परंतु पैसे नाही दिले, त्यामुळे आता हिजच अकाउंट डेबिट करायचं. दिस अकाउंट शुड नॉट बी डेबिट. रिमेंबर, कारण उधारी वाढली, ती आपली डेटर बनती. जो भी पर्सन हमारा डेटर बनता है उसको हम डेबिट करते हैं. तो साक्षी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सच एंट्री वी हैव टू पास. एंट्री नंबर 4. साक्षी's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. रुपीज 700. बी इंटरेस्ट चार्ज. हमें ये इंटरेस्ट चार्ज किया बट उसने पेड नहीं किया, इसलिए वो भी बाकी है उधार. टोटल उधार कितना बाकी है? 9,300 और 700. दैट इज टोटल 10,000. 10,000 is the total balance due by Sakshi to Saili. For that, new bill is drawn by Saili on Sakshi. अभी उसका एंट्री आएगा, न्यू बिल. I will make a space first. आता पुढची एंट्री ही येणार आहे. 10,000 का बिल ड्रॉ किया बाय सायली ऑन साक्षी फॉर 3 months. 3 महीने का, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, बराबर. सो दिस इज नेक्स्ट न्यू बिल ड्रॉन बाय सायली ऑन साक्षी. सेम एंट्री आएगा वापस. साक्षी ने बिल एक्सेप्ट किया और दे दिया. साक्षी ने बिल एक्सेप्ट केलं आणि देऊन टाकलं. सायलीच्या दृष्टीने काय झालं, बी आर नावाचे ॲसेट आली. सो बी आर कम्स, सायली विल डेबिट बी आर अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड साक्षी इज गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. पर्सन अकाउंट को आपको मालूम. सो दिस इज हाउ एंट्री सेम आएगा वापस 5 नंबर का. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साक्षी अकाउंट. 10,000, 10,000. Being fresh acceptance received. एक शब्द वाढवा, फ्रेश. नॉट कंपल्सरी, द्या बरोबर. Being fresh मतलब न्यू, acceptance received. So this is how we have to write narration for the second bill of 10,000, which is payable after 3 months. So Sakshi is supposed to pay 10,000 after 3 months. She got an extension of 3 months. 3 महीने तिला वाढून मिळाले. अब ये जो second bill है उसके बारे में nothing is specified here. That means that bill is retained with herself. सायलीने स्वतःजवळच ते बिल ठेवलं असं गृहीत धरायचं. जेव्हा काही सांगितलं जात नाही, एंडॉर्स केलं का डिस्काउंट केलं, काय सांगितलं नसेल तर समजायचं की या ड्रॉवरने आपल्या जवळच ते बिल ठेवलेलं आहे. रिटेन म्हणजे आपल्या जवळ ठेवले. सो शी रिटेन द बिल. तो उसके पास बिल है समझने का. वी हैव टू अज्यूम दिस. ऑन द ड्यू डेट दिस सेकंड बिल वॉज ऑनर्ड बाय साक्षी. ड्यू डेटला हे सेकंड बिल हिने प्रेझेंट केलं 3 महिन्यानंतर. आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट को इसने बिल प्रेजेंट किया. साक्षी ने फुल पेमेंट कर दिया कैश में. सो फ्रॉम द साइड ऑफ सायली व्हाट हॅपन, कॅश कम्स, कॅश अकाउंट डेबिट. आणि बी आर नावाची संपत्ती संपली आता. इट गोज. सो क्रेडिट व्हाट गोज. सो डेबिट व्हाट कम्स, credit what goes. As per this rule, entry number 6 will appear. Cash account debit. You may write bank account also. It will also do.
cash or bank account debit to bills receivable account. 10,000 अशा प्रकारे बिल ऑनर्ड झालं त्याची एंट्री आपण मारली. ओके, बिंग द बिल ऑनर्ड. On due date. So this is how this problem is finished. On the due date, she makes the full payment of bill. Second bill का payment full किया, so bill is honored by Sakshi on the due date. So all the entry in this problem given are completed. समझा? तो every lecture में मैं एक एक सम लेने वाला हूँ, जो मैं वीडियो क्लिप के पहले दे दूँगा. In the beginning of the video, you see this, read this problem carefully. In today's topic title, I will give you this sum, बराबर, and also I will give you one additional problem for your practice at home. So homework, today's homework ऐसा लिख के मैं दे दूंगा सम, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, और if कोई डाउट रहेगा तो just call me. ओके. तर 11वीला तुम्ही शिकला लेजर पोस्टिंग कशी करतात ते. Sometime in examination what happen, they will ask you to draw the general entries. At the same time they will also ask you to prepare ledger account. मगाशी आपण एंट्री मारली सायलीच्या बुक्समध्ये, ते हे एंट्री मारल्या, 6 एंट्री मारल्या मगाशी, ते एकदा बघा पुन्हा. बिल्स रिसिवेबल टू साक्षी 9,000. कोमल टू बिल्स रिसिवेबल 9,000. साक्षी टू कोमल 9,300. Then Sakshi to interest 7,700. Bills receivable to Sakshi 10,000. Here being fresh acceptance received. त्यानंतर being the bill honored, second bill honored झालं तुम्हाला माहिती असेल, कॅश अकाउंट टू बिल्स, यात आपण शिकलो. So we pass 6 entry in this sum. In the books of Saili we pass these 6 general entry in the given problem. आता परीक्षेला in examination they may also ask you to show the ledger account of Sakshi in the books of Saili. The ledger posting करावे लागेल. बघा इथे in the ledger of Saili Sakshi's account we have to prepare. तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का अकाउंट we have to prepare. लेजर, तो यू नो लेजर में टोटल 8 कॉलम होता है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम, ऑन द राइट हैंड साइड 4 कॉलम. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ नंबर, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ नंबर, अमाउंट. सो टोटल 8 कॉलम. राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड. यू नो एवरीथिंग. हियर वी राइट द वर्ड बाय and here we put the word to. Now पहिली एंट्री काय बघा, बिल ड्रॉ किया. सो हियर सायली जो है, सायली इज अ ड्रॉवर एंड सायली ड्रू अ बिल ऑन साक्षी. इसका मतलब साक्षी कौन है? डेटर है. सायली कौन है? क्रेडिटर है. जो बिल ड्रॉ करता है वो क्रेडिटर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ करता है वो डेटर. अभी इसके बुक में हम इसका अकाउंट बना रहे हैं. In the books of Saili we are showing Sakshi's record, Sakshi's ledger. तो वो डेटर, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए तो बिल ड्रॉ किया, तो डेबिट बैलेंस लिखना पड़ेगा. ऑन द डेबिट साइड एक तरह डालो और लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस दिखाओ 9,000, 9,000 का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस, उसके लिए तो बिल ड्रॉ किया. उधर बाकी था 9,000 का, इसलिए बिल ड्रॉ किया. सो वेन एवर पहला ट्रांजैक्शन ऐसा रहेगा कि बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट किया, तो यू हैव टू शो दिस बैलेंस. ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड को दिखाने का ये डेटर है, इसलिए तो साक्षी इज अ डेटर, सो शी मस्ट बी शोइंग डेबिट बॅलन्स. हे पहिले लिहा आणि मग पोस्टिंग चालू करा. आता जिथे जिथे तुम्हाला साक्षीचं नाव दिसेल, wherever you get the name of Sakshi, the name of Sakshi appears in which entry, you watch very carefully. In the first entry they bills receivable account debit to Sakshi account. So here Sakshi account is credited by 9,000. So what is debited? Bills receivable. इसको लिखने. तुम्ही 11वीला शिकलाय की जेव्हा इथे टू शब्द असतो इथे बाय असतो. When there is a word to here, we have the word by here. So by साइडला लिहा. 2 नंबर by bills receivable account. $9,000.
एकदाच. ओके. In the second entry, name of Sakshi does not appear. तो सोडून द्या, leave that entry. थर्ड एंट्री मध्ये परत साक्षीचं नाव आहे. साक्षीज अकाउंट इज डेबिटेड. सो व्हॉट इज क्रेडिटेड? कोमल्स अकाउंट. तो कोमल पे लिखना टू साइड इन टू कोमल्स अकाउंट 9,300. So this is how you are doing ledger posting. You know, in the 11th standard you must have learned this. 11वीला आपण हे सगळं शिकलेलं. जनरल एंट्री बघून त्याची लेजरमध्ये पोस्टिंग कशी करतात ते आपण करतो. सोपं काम आहे, का अवघड नाही. एंट्र्या फक्त मारता आल्या पाहिजे बरोबर, आणि त्या एंट्र्या बघून फक्त पोस्टिंग करा. आता साक्षीचं नाव पण पुढे आहे का बघा. इन द फोर्थ एंट्री देर इज ऑल्सो नेम अगेन. साक्षी अकाउंट डेबिट आहे. टू इंटरेस्ट. साक्षी अकाउंट इज डेबिटेड. सो व्हॉट इज क्रेडिटेड? इंटरेस्ट. ह्याला टू इंटरेस्ट. 4 टू इंटरेस्ट. जशी पोस्टिंग करत जाल तसा नंबर टाकत जा. 700. सो दिस इज हाऊ इसका भी पोस्टिंग होईल. जिथे जिथे साक्षीचं नाव दिसेल तिथेच पोस्टिंग करायची. सो सी द नेक्स्ट एंट्री अगेन. 5 नंबर इथे पण साक्षीचं नाव आहे. बिल सिस्टर अकाउंट डेबिट आहे टू साक्षी अकाउंट. साक्षी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000. सो व्हॉट इज डेबिटेड? बिल सिस्टर. मग बाय साईडला बिल सिस्टर द्या 10,000 बाय बिल्स रिसिवेबल अकाउंट. आणि लास्ट एंट्री आहे कॅश अकाउंट डेबिट टू बिल्स. साक्षीचं नाव नाही. देर इज नो नेम अपियर ऑफ साक्षी. सो नो पोस्टिंग. तो जिस एंट्री में साक्षी का नाम रहेगा उसका ही पोस्टिंग करने का. सो पोस्टिंग वर्क इज फिनिश्ड. ओके. वेन यू गो थ्रू द एंटायर प्रॉब्लेम, सगळा प्रॉब्लेम वाचला तुम्हाला कळाले की बाय द एंड दिस बिल इज ऑनर्ड, नो बॅलन्स लेफ्ट. शेवटी बिल ऑनर्ड केलेलं आहे, काही उधारी बाकी नाही. मग अशाही टोटल दोन्ही खर्चे सेम येते. बघा टोटल करून सेम यायला पाहिजे. लेजर posting is finished. All the transactions are duly recorded by in the journal, and then now we are transferring that journal into ledger of Sakshi. In the ledger of Sakshi, we are opening Sakshi's account. The Sakshi का सब posting हमने किया, and by the end, when the bill is honored, end ला जेव्हा bill honored झालेला आहे, तर total to be tally होणार no balance carried down. Balance carried down काय येणार नाही, no balance left. बघा हे 10, 9, 19, 19,000. So this is how you have to show ledger account also. In case in examination they ask you to prepare such a ledger, so sometime they can ask you to prepare ledger of drawing in the books of drawer. तो ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का लेजर आता है, कभी ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का लेजर आएगा. सो वॉट एवर दे टेल यू, यू डू इट प्रॉपर. कंप्लीट करो तो फुल मार्क मिलेगा. यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके. सो this is the entries of this today's problem, and उस एंट्री का ड्रॉवी का पोस्टिंग करके दिखाया मैंने. इन द लेजर ऑफ ड्रॉवर आई हैव शोन ड्रॉवीज अकाउंट. लेजर मालूम है 8 कॉलम प्रॉपरली यू ड्रॉ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द पोस्टिंग. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड. समझा होगा आपको. काय समजलं नसेल यू कैन कॉल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके. इन एवरी लेक्चर आई विल टेक वन सम and you practice at home the given homework also honestly, so you will become expert. Okay, so see you tomorrow.